हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर में 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग से पूछे गए हैं आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमेटल्ड रोड। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी सड़क कच्ची होती है। ऑप्शन दिए गए हैं अर्थर्न रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड, बिटुमिनस रोड या फिर WBM रोड। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, मिट्टी की सड़कें। यहाँ से हम कुछ पॉइंट और कवर करेंगे। मिट्टी की जो सड़क होती है उसे कच्ची सड़क के नाम से जाना जाता है और जो इसका यानपथ होता है यानी कैरिजवे वो मिट्टी से ही बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसे कैसे बनाते हैं तो इसके लिए स्थानीय अच्छी कड़दार मृदा यानी आपकी जो ग्रेनुलर सॉइल होती है उसका प्रयोग किया जाता है और इसके लिए सॉइल में सिल्ट व बालू का उचित अनुपात मिलाकर सुधार किया जाता है। अब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सड़क की सतह जो सरफेस होती है उसे वर्षा का जल शीघ्र बह जाने के लिए अगर बात करें कि केम्बर कितना दिया जाता है तो केम्बर जो है 1 में 20 दिया जाता है। और जो ये कच्ची सड़क होती हैं इनकी चौड़ाई 4.5 मीटर से लेकर 5.5 मीटर तक रखी जाती है। ये सड़क मौसमी सड़क यानी फेयर वेदर्स रोड के नाम से भी जानी जाती हैं। और मिट्टी की सड़कों का ज़्यादातर निर्माण जो है वो ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका रेलवे इंजीनियरिंग से है, फॉर वुडन स्लीपर्स द साइज ऑफ स्टोन बेलास्ट यूज्ड शुड बी। यानी जो आपके लकड़ी के स्लीपर होते हैं उनके लिए जो पत्थर की गिट्टी यूज की जाती है उसका आकार कितना होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हाइएस्ट पॉइंट इन क्रॉस सेक्शंस ऑफ ए कर्व्ड रोड सरफेस कॉमनली एट और नियर द सेंटर इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है आमतौर पर केंद्र पर या उसके पास एक घुमावदार सड़क की सतह के सबसे ऊंचे बिंदु जो होते हैं अनुप्रस्थ काट में उसे क्या कहते हैं। क्रॉस फॉल कहते हैं, समिट कहते हैं, क्राउन कहते हैं या फिर पीक कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्राउन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज नॉर्मली एडोप्टेड इन द डिजाइन और रोड्स। सड़कों के निर्माण में सामान्यता किस रूप से व किस प्रकार के ढाल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं एक्सेप्शंस ग्रेडियंट का, फ्लोटिंग ग्रेडियंट का, एवरेज ग्रेडियंट का या फिर रूलिंग ग्रेडियंट का। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, यूज किया जाता है रूलिंग ग्रेडियंट का।
अगर हम बात करें कि आपकी जो रूलिंग ग्रेडियंट होती है उसे कैसे निर्धारित करते हैं, तो ये ग्रेडियंट यातायात के प्रकार तथा सड़क का एरिया और उसका स्थल की आकृति उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। जो आपकी मैदानी सड़क होती है उनके लिए ये मान 1 में 30 तथा जो पहाड़ी सड़क होती हैं उनके लिए ये वैल्यू 1 में 20 ली जाती है। आपकी जो रूलिंग ग्रेडियंट होती है उसे डिज़ाइन ग्रेडियंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर्स एंड HFL इज नोन एज, यानी अधिरचना की तली तथा HFL यानी हाई फ्लड लेवल के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? स्लूइस लेवल कहलाती है, फुल टैंक लेवल कहलाती है, टॉप बॉन्ड लेवल कहलाती है, या फिर उसे फ्री बोर्ड कहते हैं? तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं फ्री बोर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका रेलवे इंजीनियरिंग से, ऑन इंडियन रेलवे कैंट डिफिशियंसी अलाउड ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक इज, यानी आपकी जो ब्रॉड गेज ट्रैक है उसमें भारतीय रेलवे में निम्नलिखित कैंट अपूर्णता अनुमेय है। तो यहाँ पर आपकी जो तीनों रेल होती हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, इनके लिए जो है कैंट न्यूनता दी गई है। ब्रॉड गेज के लिए 7.5 सेंटीमीटर, मीटर गेज के लिए 5.1 सेंटीमीटर और नैरो गेज के लिए 3.7 मीटर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट? मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करने का क्या उद्देश्य होता है? फॉर बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन, यानी बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन के लिए, या सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के डिज़ाइन के लिए, या सबग्रेड की स्ट्रेंथ के लिए, या फिर बिटुमिनस की सूटेबिलिटी के लिए? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट जो है वो बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन के लिए किया जाता है, और जब ये टेस्ट करते हैं तो इसके लिए बिटुमन मिक्स की मात्रा जो है वो 1200 ग्राम ली जाती है, और इस टेस्ट के लिए बिटुमिन को 170 से लेकर 180 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ बिटुमिनस रोड? आपको एक फिगर दिया है और पूछा है दिए गए चित्र किस प्रकार के बिटुमिनस सड़क का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, बिटुमिनस मैकाडम रोड, या बिटुमिनस फुल ग्राउंडेड मैकाडम रोड, बिटुमिनस कंक्रीट रोड, या फिर बिटुमिनस शीट एस्फाल्ट। तो जो ये फिगर है ये रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन है आपका सही रहेगा, बिटुमिन मैकाडम से किए हुए सड़क। अगला क्वेश्चन है, इन द डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर? पूछा है आपकी जो रिजिड पेवमेंट होती है उसके डिज़ाइन में कंक्रीट का अनुमान सामर्थ्य किस कारक को रिप्रेजेंट करता है? मेजर कारक को, माइनर कारक को, बिलो मेजर को, या फिर अबव माइनर को? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ये रिप्रेजेंट करता है मेजर फैक्टर्स को। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए कमर्शियल व्हीकल इन ट्रैफिक सर्वे। ट्रैफिक सर्वे में
निम्नांकित को कमर्शियल व्हीकल नहीं माना जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं। कोई एक छोटा ट्रक है जो 3 टन से कम एक्सिल लोड वाला है। ऑप्शन बी है कोई एक ट्रैक्टर है जो 3.5 टन से कम एक्सिल लोड वाला है। ऑप्शन सी है ट्रॉली 4 टन से कम एक्सिल लोड वाली है। ऑप्शन डी है आपका ट्रॉली 4.5 टन से कम एक्सिल लोड वाली है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। कोई ट्रैक्टर है वो 3.5 टन से कम एक्सिल लोड वाला है तो उसे कमर्शियल व्हीकल नहीं माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हाईवे इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हमने उसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप एमपी व्यापम के अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो उसके लिए हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।